योगी आदित्यनाथ यहां पहले भी दौरों पर आए हैं, लेकिन इस बार खास बात यह रही कि जीत के बाद वो पहली बार अयोध्या पहुंचे। इसके बाद उनका आगे कार्यक्रम है, एक एक जनपद में जाकर निरीक्षण करना है। लेकिन शुरुआत अयोध्या से हुई है और किस अंदाज में हुई है। हनुमानगढ़ी में पूजा, रामलला के दर्शन, मंदिर निर्माण साइट का उन्होंने निरीक्षण किया, रामकोटी परिक्रमा को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी की है और 37 साल बाद जाकर इतिहास बदला है। तमाम मिथकों को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं। दरअसल कई तरह के मिथक यूपी चुनाव से जुड़े हुए पूर्व में काम करते रहे हैं और अपने इंटरव्यू में वो कई बार कहा भी करते थे चुनाव से पहले कि हम ऐसे ही मिथकों और अंधविश्वास को तोड़ने आए हैं। और देखिएगा, एक बार फिर से भाजपा ही वापस सरकार बनाएगी और ऐसा हुआ भी। 37 साल बाद प्रचंड बहुमत से एक बार फिर एक ही पार्टी ने खुद को दोहराया, उत्तर प्रदेश में वापसी की और न सिर्फ शानदार जीत दर्ज की, एक बार फिर से यूपी के मुलाकात मुख्यमंत्री ने की है। साधु संत जो कि काफी उत्साहित और प्रफुल्लित नजर आए। रामकोटी परिक्रमा की शुरुआत की गई, गाजे बाजे के साथ, पूरी भव्यता के साथ रामकोटी परिक्रमा की शुरुआत हो गई और उसको हरी झंडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाई है। राजीव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, ज्यादा अपडेट के लिए उन्हीं का रुख करते हैं। राजीव बताइएगा, आप इस वक्त कहां उपस्थित हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस जगह हैं? क्या ताजा जानकारी आप दर्शकों को देंगे? देखिए, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकोट की परिक्रमा में शामिल होने के बाद राम कथा पार्क संग्रहालय पहुंच चुके हैं, जहां पर इस वक्त वो आने वाले दिनों में चैत्र रामनवमी के दौरान जो अयोध्या में एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश प्रदेश के लाखों लोग अयोध्या पहुंचते हैं। उस मेले की क्या तैयारियां की गई हैं, उसमें आने वाले श्रद्धालुओं की सुख सुविधा के और सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, उनकी समीक्षा के लिए एक अहम बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक में अयोध्या के जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं वो शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस बैठक में अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह व सभी विधायक शामिल हैं और तमाम वो अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री एक एक बार बिंदुवार समीक्षा कर रहे हैं कि जब ये मेले का आयोजन होगा अयोध्या में, उस वक्त पूरे अयोध्या में तिल भर की जगह नहीं रहती है। ऐसे में इस बार क्योंकि ऐतिहासिक बहुमत दोबारा मिला है, तो वो ये चाहते हैं कि अयोध्या पहुंचने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई भी तकलीफ ना हो, किसी भी तरह की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। और यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन इंतजामों की इस वक्त समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से खासा लगाव रहा है, न कि सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के बाद, इससे पहले भी, क्योंकि जो गोरक्षनाथ पीठ है उसने इस राम मंदिर के लिए आज़ादी के बाद से लगातार लड़ाई लड़ी है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद खुद योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ अयोध्या के दौरे करते रहे हैं, चाहे अयोध्या के विकास की बात हो या अयोध्या में जो भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है उसकी समीक्षा की बात हो। आपने देखा कि अब से कुछ देर पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि पहुंचे तो वहां पर उन्होंने प्रभु श्री राम का दर्शन करने के बाद उस मंदिर को भी देखा कि कितनी तेजी से जो निर्माण कार्य है उसको पूरा किया जा रहा है। जो राम मंदिर का निर्माण है ये लक्ष्य रखा गया है कि 2023 तक इसको पूरा कर लिया जाए। और यही कारण है कि देश दुनिया के जो सबसे बेहतरीन इंजीनियर हैं उनको इस कार्य में लगाया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मंदिर निर्माण के कार्य की भी समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री फिलहाल जो राम मेला है उसकी क्या तैयारियां की गई हैं इसकी समीक्षा कर रहे हैं। और इस समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और मुख्यमंत्री वहीं पर आज रात्रि विश्राम करेंगे और साथ ही साथ उस मंडल की समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि न सिर्फ अयोध्या
अयोध्या बल्कि अयोध्या से जुड़े जो आसपास के जिले हैं उनको भी विकसित किया जाए, ताकि देश दुनिया को और दुनिया के मानचित्र, पर्यटन के मानचित्र पर अयोध्या को स्थापित किया जा सके, अयोध्या के लोगों को रोजगार मिल सके, अयोध्या के लोगों की पहचान मिल सके। इसके लिए वो अपने स्तर से हर संभव प्रयास करते रहे हैं और ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो उसको करके दिखाते हैं और ये हुआ भी है। और शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक नया इतिहास रचते हुए योगी के नेतृत्व में जो ये चुनाव हुआ उसमें पूर्ण बहुमत मिला है। 35 साल से ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस सत्ताधारी सरकार को दोबारा सत्ता में आने का मौका मिला हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कर दिखाया। और यही कारण है कि इस ऐतिहासिक जीत के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे और यहां पर सबसे पहले हनुमानगढ़ी में उन्होंने दर्शन पूजन किया, फिर प्रभु राम का दर्शन करने के बाद अयोध्या में जो भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसको देखा और फिर पूज्य साधु संतों से मुलाकात के बाद रामकोट की जो परिक्रमा निकलती है, ये नए संवत्सर पर जो नया हिंदू वर्ष है इस मौके पर निकाली जाती है उसमें शामिल हुए और अब अयोध्या के विकास और आगामी राम नवमी के मेले की समीक्षा इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने विस्तार से बताया कि इस वक्त अयोध्या का माहौल जो है वो किस तरह उत्साह से भरा हुआ है और यहां से जुड़ी हर एक डेवलपमेंट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो पूरी तरह से नजर रखते हैं, अपडेट लखनऊ से भी लेते हैं और मौका मिलता है तो यहां पर भी आकर ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं। जीत के बाद पहली बार अयोध्या आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब ये कहा जा रहा है राजीव कि एक एक करके तमाम जनपदों का निरीक्षण करने के लिए जाएंगे और शुरुआत अयोध्या से हुई है, तो इस वक्त मुख्यमंत्री कहां पर हैं? देखिए आशा, इस वक्त रामकथा संग्रहालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या की जो तमाम विकास की योजनाएं हैं उनकी समीक्षा करने के साथ ही राम नवमी मेले की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरह से शपथ ग्रहण के बाद, सरकार गठन के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई, चाहे वो सोनभद्र के डीएम को निलंबन का मामला हो या गाजियाबाद के एसएसपी के निलंबन का मामला हो। उसके बाद आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के दौरे की शुरुआत कर दी है और अब ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो ये दौरे हैं वो सभी जिलों में खुद जाएंगे और देखेंगे कि जो सरकारी की योजनाएं थी, जो महत्वाकांक्षी योगी मोदी सरकार की योजनाएं हैं उनका वो कहां तक पहुंची हैं और वो कब तक पूरी होंगी। यही कारण है कि मुख्यमंत्री जो समीक्षा करते हैं वो खुद करते हैं, वो अधिकारियों पे भरोसा नहीं करना चाहते क्योंकि वो चाहते हैं जो लक्ष्य रखा गया है कि देश को सबसे अच्छा प्रदेश बनाना, उत्तर प्रदेश को, इस लक्ष्य को अगर पूरा करना है तो कहीं ना कहीं काम जो है वो जमीन पर भी दिखना चाहिए और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब इसकी कमान खुद अपने हाथों में ली है और उत्तर प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरे शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, और यही